जो माइनर डिटेल्स हैं नाम से, अभियोग से, थानों से, वो आप फ्रीली बताएं। हाँ हाँ मैं ऐसा है, इसके बाद मैं मीटिंग करके मैं निकल जाऊँगा। ठीक है, शुरू करें। हमारे यहाँ ऐसी फार्मा कंपनीज जो शेड्यूल एच ड्रग्स बना रही है। शेड्यूल एच ड्रग्स, जैसा कि आप में से कई लोग अवगत होंगे, ये वो हैं जो केवल एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पर ही बेची जा सकती हैं। ऐसी शेड्यूल एच ड्रग्स 172 ऐसी ड्रग्स हैं, क्योंकि इनका भी जो दुरुपयोग है वो नशे के लिए किया जा सकता है ऐसी ड्रग्स का। तो इसलिए शेड्यूल एच ड्रग्स जहां बन रही हैं, ऐसी यूनिट्स 172 जो यूनिट्स हैं, इनके लिए भी सारे एसओज को, जो कि ड्रग इंस्पेक्टर्स के साथ संयुक्त रूप से ऐसी सभी यूनिट्स का बारीकी से फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे और उनके रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये देखेंगे कि वहाँ सब चीज़ प्रक्रिया के अनुसार हो रही है कि नहीं। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था जो ऑनगोइंग हमारा प्रचलित अभियान है ड्रग्स के विरुद्ध। अब मैं जो आज की जो विशेष कार्रवाई ये रही है, जिसमें एसटीएफ और तीनों जनपद ने एक संयुक्त रूप से एक बड़े कार्टेल के विरुद्ध एक्शन लिया है और भारी मात्रा में रिकवरी हुई है, और जिसके तार भारत में अन्य राज्यों से जुड़े हैं और जिसका इन्वेस्टिगेशन आगे भी चलेगा, उसके बारे में विस्तृत विवरण देने के लिए मैं चाहूँगा कि एसएसपी एसटीएफ अब पूरे ऑपरेशन की बारीकी से ब्रीफिंग करें। जो इस तरह के जो नेटवर्क्स होते हैं, इनके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सभी को निर्देशित किया गया है कि जो इसका पूरा फाइनेंशियल नेटवर्क है, जो लोग इसमें लिप्त थे, वो इस धन का, उनके पास कहाँ से धन आ रहा था और कहाँ से इस क्राइम से जो अर्जित धन है वो कहाँ पे लगाया गया है, ये पूरा डिटेल में ये फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इसके साथ ही इनको पिट एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जिससे लंबे समय तक ये निरुद्ध रह सके। और साथ ही जो इनकी प्रॉपर्टी है, जो इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जरिए इन्होंने जो संपत्ति अर्जित की है, उसके अटैचमेंट के भी आदेश दे दिए गए हैं। इस प्रकार ये कार्रवाई केवल मेथ की बरामदगी, प्रीकर्सर केमिकल्स की बरामदगी और अभियुक्तों की गिरफ्तारी तक समाप्त नहीं होगी, और इसमें आगे लगातार जितने लोग और अगर फर्म्स जहां से प्रीकर्सर केमिकल्स एक इल्लीगल तरीके से इनको मिले हैं, ये फर्म्स लिंक हुई हैं गाज़ियाबाद से, थाने से, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जहां से लीकेज होके इनको प्रीकर्सर केमिकल्स मिले हैं। और साथ में इन्होंने अपने पूरे कार्टेल के साथ कहाँ इसमें इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और जो एक पूरी फाइनेंशियल चेन है। इसके अतिरिक्त इस इन्वेस्टिगेशन में ये भी जानकारी में आया है कि हमारे राज्य में, उत्तराखंड में 44 यूनिट्स ऐसी हैं जिनमें प्रीकर्सर केमिकल्स बनाए जा रहे हैं। ये सभी को परमिट और लाइसेंस मिला हुआ है, पर क्योंकि एक संभावना रहती है कि किसी भी स्टेज पे प्रीकर्सर केमिकल्स के डाइवर्ट होने का और उसके ऐसे हाथों में पड़ने का जहां से वो दुरुपयोग उनका किया जा सकता है, तो इन सभी 44 यूनिट्स पे सब एसपीज़ और एसएसपीज़ को एक सप्ताह के अंदर भौतिक निरीक्षण, इनका फिजिकल वेरिफिकेशन सारे रिकॉर्ड्स के साथ, कि वहाँ जो पूरी प्रक्रिया है वो मानकों के अनुसार और पूरे जो उसके लाइसेंस की शर्तें हैं उसके अनुसार की जा रही है। ये प्रीकर्सर केमिकल्स का जहाँ तक मॉनिटरिंग का सवाल है, तो एक ये बड़ा स्टेप लिया गया है।